रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम टेंसेस का आगाज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आम गुफ्तगू में, कमेंट्रीज़ में, आम तौर पे जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, आम जो हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको समझाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। पहचान कैसे कर सकते हैं? तो जाहिर है, हमें जब तर्जमा करना पड़ता है उर्दू से इंग्लिश में, तो फिर उर्दू में जुमले लिखे हुए होते हैं, तो हमें देखना होता है कि ये किस टेंस का फिक्रा है। फिर हमें उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना होता है, तो तब हमें उर्दू की पहचान की भी ज़रूरत पड़ती है। तो तब इसलिए हम उर्दू की पहचान भी देखते हैं कि क्या है। इसमें ता है, देखिए ता है, उर्दू के जुमले के आखिर में आएगा ता है, ती है और ते हैं। ये तो आएगा उर्दू फिक्रा अगर दिया हो और हमने उसको अंग्रेज़ी में तर्जमा करना हो, तो फिर जुमले के आखिर में ये अल्फाज लिखे हों, तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जुमला है। अब देखते हैं अंग्रेज़ी में इसकी, इंग्लिश में जो है इसकी पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं। इंग्लिश में इसकी पहचान देखें, जो काम हम रोज़मर्रा यानी हमारी रूटीन में शामिल हैं, जब हम वो करते हैं तो उसके लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। देखिए, आम तौर पे हम अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेली, रेगुलरली, और एवरी मंडे कह सकते हैं आप, एवरी मंडे। और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि एवरी मंथ कह सकते हैं, एवरी मंथ। और एवरी ईयर भी कह सकते हैं आप, एवरी ईयर। यानी जो काम आप रूटीन के साथ करते हैं उनके इस्तेमाल के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को करते हैं। इसके साथ यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो हैं, आलमगीर हकीकतें, आलमगीर हकीकतें, हकायक, उनको जब हम बयान करते हैं तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आलमगीर हकीकतें, जैसे सूरज मशरक से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरह के जो जुमले हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। तो देखें, अंग्रेज़ी में पहचान के लिए हमें आम तौर पे ये जुमले के आखिर में ये अल्फाज मिलेंगे, तो हमें पहचान हो जाएगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बाकी की जो इसकी पहचान है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो भी हमें समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने करनी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले याद रखने की बात है कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और ये देखें कि इसमें ही, शी, इट और प्लस ये सिंगुलर नाउन, यानी एक नाम। जहां पे ये चार आएंगे, हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ वर्ब की हम इधर लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा कर देते हैं। ये असूल है कि जहाँ पे शुरू में फिक्रे के ही, शी, इट, ये जो प्रोनाउंस हैं, ये कोई इनमें से कोई आ जाए या किसी का एक नाम आ जाए, तो फिर हम उसकी जो फॉर्म होगी वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ एस या ES का इजाफा कर देंगे। जैसे ही गोज, गो नहीं लिखेंगे क्योंकि पीछे ही आ गया है, तो हम गोज लिखेंगे। ही गोज टू स्कूल।
इसी तरह से शी राइट्स विद ए पेन, ये देखें, ये चूंकि पीछे ही आ गया है, शी आ गया है, अगर इट आ जाए, इट क्लाइंब्स अप अ ट्री, इट आ जाए फिर भी हम एस लगाएंगे। अगर किसी का एक नाम हो, मसलन किसी का आप नाम लिख सकते हैं असलम, असलम रन्स इन द ग्राउंड, यानी एक नाम हो, ही शी इट हो, तो इन सब के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं उनमें उनके साथ किसी के साथ भी हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। मसलन आई है, वी है, यू है, दे हैं, या प्लूरल नाउन्स हैं, प्लूरल नाउन्स हैं, ज़्यादा नाम हैं, तो इनके साथ हमने कोई इजाफा नहीं करना। सिर्फ इनके साथ जो चार चीज़ें हैं, जो चार ये जो प्रोनाउंस हैं, तीन प्रोनाउंस हैं और एक सिंगुलर नाउन है, इनके साथ ही हमने एस या ई एस का, एस या ई एस का इजाफा करना है। बाकी जो है इनके सब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। मसलन अगर लिखें आई, तो आई के साथ हम राइट लिखेंगे, आई राइट आ बुक। तो आई के साथ हमने राइट क्यों लिखा? क्योंकि पीछे आई है। आई जो है इनके साथ उसूल ये है कि इनके साथ हमने एस का इजाफा नहीं करना। तो अब हम देखते हैं कि इनको हमने सवालिया कैसे बनाना है। सवालिया अंदाज में जब जुमलों को हम तब्दील करेंगे तो ऐसे जुमले जिनके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा किया था उनको जब हम सवालिया बनाएंगे तो हम शुरू में, जुमले के शुरू में डज लगा देंगे। डज, मसलन डज ही राइट ए लेटर, क्या वो खत लिखता है? डज लगा के हमने सवालिया बना दिया। डज शी कॉम्स, कॉम्स नहीं आएगा, देखिए कॉम्ब, डज शी कॉम्ब हर हेयर। तो जब हमने शुरू में डज लगा दिया तो आगे वाला एस खत्म हो जाएगा, वही एस समझ लें कि पीछे आ गया है। डू के साथ एस का, ये जो ई एस का इजाफा है वो उधर एस अब नहीं आएगा, अब एस जो है वो इधर आएगा। सवालिया और नेगेटिव में हमने एस का इस्तेमाल जो है वर्ब की फॉर्म के साथ नहीं करना, वो हमने डज की सूरत में इधर एस का इजाफा कर दिया है। तो ये सवालिया जब बनाएंगे तो इस तरह से आएगा। नेगेटिव बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। नेगेटिव बनाने के लिए जो डज हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम इसमें से जो सब्जेक्ट है इसको बना लेंगे ही को। ही पहले आ गया, ही, उसके बाद डज के बाद नॉट लगा देंगे, ही डज नॉट राइट ए लेटर। तो ये नेगेटिव बन गया। इसी तरह से शी डज नॉट कॉम हर हेयर, वो अपने बालों को कंघी नहीं करती। तो ये नेगेटिव बनाने के लिए और सवालिया बनाने के लिए हमने डज का इस्तेमाल किया है। फिक्रे के शुरू में डज लगाया, जब डज लगाया तो आगे वाला एस खत्म कर दिया है। इसी तरह से नेगेटिव बनाने के लिए डज के बाद हमने नॉट लगा दिया तो नेगेटिव जुमला बन गया। अब देखते हैं डू वाले जुमले, जो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स वाले जुमले हैं, उनको सवालिया कैसे बनाते हैं। तो जिनके साथ एस या ई एस का इजाफा हमने नहीं किया, मसलन आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो इसमें बिल्कुल इसको सवालिया बनाना आसान है। इसमें कोई एस या ई एस का तो इजाफा हमने करना नहीं है और ना ही पहले हमने इसमें इसका कोई ऐसे उसूल बताया कि इसके इनके साथ इजाफा करना है। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ हम एस का इजाफा नहीं करते और इनको सवालिया बनाने के लिए भी एस का इजाफा नहीं होता। इनको सवालिया भी हम डू लगा के बना देते हैं। डू,
उधर एस का सवालिया बनाने के लिए हमने इजाफा किया था, डज लगाया था। इसलिए क्योंकि उनमें जो फॉर्म के साथ हमने एस लगाया था वो ख़त्म कर दिया था, वो डज की सूरत में पहले आ गया था। तो अब डू जब हम लगा रहे हैं तो डू पहले लगा रहे हैं, और फिक्रे के साथ पहले भी एस जो है वो पहले नहीं लगा हुआ था, इसलिए डू के साथ भी एस नहीं लगाया। तो डू आई प्ले क्रिकेट, तो इसको नेगेटिव बनाना है तो आई को पहले ले आए, बाहर ले आए। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह से आगे जुमला देख लें कि दे गो टू देयर कॉलेज, वो अपने कॉलेज जाते हैं। ज्यादा हैं, दे हैं, तो इसके साथ हमने एस नहीं लगाया। तो अगर नेगेटिव इसको बनाएंगे तो सिंपली डू नॉट गो लगा देंगे। क्वेश्चन बनाएंगे तो डू को पहले लगा देंगे, डू दे गो टू देयर कॉलेज। तो इसको नेगेटिव बनाना है तो दे डू नॉट गो टू देयर कॉलेज। तो ये आपने याद रखना है। इसमें याद रखने वाली सिर्फ 2-3 बातें ही हैं, ज़्यादा बातें नहीं हैं। वो ये हैं कि जब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आएगा तो उनके साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है, और जिन जुमलों के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं उनको हम सवालिया बनाने के लिए डज का इस्तेमाल करते हैं, और आगे जो एस लगाया था वर्ब की पहली फॉर्म के साथ है उस एस को काट देंगे। और बाकी जो हैं, इसके अलावा जितने भी प्रोनाउंस हैं या प्लूरल जो नाउन्स हैं उनके साथ हमने एस या ई एस वैसे ही नहीं लगाना। जैसे आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है उनके साथ एस या ई एस वैसे नहीं लगाना, उनको सवालिया बनाना है डू के साथ, और डू नॉट लगा देंगे तो फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सादा सी चीज़ें हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये आप समझ लें तो समझ लें कि काफ़ी हद तक जो है आपकी जो गुफ्तगू में जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं प्रेजेंट डेफिनेट में। तो ये समझ लें कि आपकी बेसिस हैं, इनको समझना ज़रूरी है। तो फिल वक्त इस लेसन से अल्लाह हाफिज़।